हिंदू धर्म में कार्तिक माह में त्योहारों की भरमार रहती है। उन्हीं त्योहारों में एक अहोई अष्टमी है। जैसे पति के लिए करवा चौथ का व्रत रहा जाता है, वैसे ही संतान के लिए अहोई अष्टमी का व्रत रहा जाता है। अहोई अष्टमी में प्रचलित व्रत कथा इस प्रकार है, जिसका श्रवण किए जाने से उत्तम फल मिलता है। अहोई अष्टमी व्रत कथा। एक नगर में एक साहूकार रहा करता था। उसके 7 लड़के थे, 7 बहुएं तथा एक पुत्री थी। दीपावली से पहले कार्तिक बदी अष्टमी को 7 बहुएं अपनी इकलौती ननद के साथ जंगल में मिट्टी लेने गईं। जहां से वे मिट्टी खोद रही थी, वहीं पर स्याऊ सेहे की मांद थी। मिट्टी खोदते समय ननद के हाथ सेही का बच्चा मर गया। स्याऊ माता बोली कि अब मैं तेरी कोख बांधूंगी। तब ननद अपनी 7 भाभियों से बोली कि तुम में से कोई मेरे बदले अपनी कोख बंधा लो। सभी भाभियों ने अपनी कोख बंधवाने से इनकार कर दिया, परंतु छोटी भाभी सोचने लगी, यदि मैं कोख न बंधाऊंगी तो सासू जी नाराज होंगी। ऐसा विचार कर ननद के बदले छोटी भाभी ने अपने कोख बंधा ली। उसके बाद जब उसे जो बच्चा होता, वह 7 दिन बाद मर जाता। एक दिन साहूकार की स्त्री ने पंडित जी को बुलाकर पूछा कि क्या बात है, मेरी इस बहू की संतान 7वें दिन क्यों मर जाती है। तब पंडित जी ने बहू से कहा कि तुम काली गाय की पूजा किया करो। काली गाय स्याऊ माता की भाईली है। वह तेरी कोख छोड़े तो तेरा बच्चा जिएगा। इसके बाद से वह बहू प्रातः काल उठकर चुपचाप काली गाय के नीचे सफाई आदि कर जाती। एक दिन गौ माता बोली कि आजकल कौन मेरी सेवा कर रहा है, सो आज देखूंगी। गौ माता खूब तड़के जागी तो क्या देखती हैं कि साहूकार के छोटे बेटे की बहू उसके नीचे सफाई आदि कर रही है। गौ माता उससे बोली कि तुझे किस चीज की इच्छा है, जो तू मेरी इतनी सेवा कर रही है। मांग, क्या चीज मांगती है। तब साहूकार की बहू बोली कि स्याऊ माता तुम्हारी भाईली है और उन्होंने मेरी कोख बांध रखी है, उनके द्वारा मेरी कोख खुलवा दो। गौ माता ने कहा, अच्छा। तब गौ माता 7 समुंदर पार अपनी भाईली के पास उसको लेकर चली। रास्ते में कड़ी धूप थी, इसलिए दोनों एक पेड़ के नीचे बैठ गईं। थोड़ी देर में एक सांप आया और उसी पेड़ पर गरुड़ पंखनी के बच्चे थे, उनको मारने लगा। तब साहूकार की बहू ने सांप को मारकर ढाल के नीचे दबा दिया और बच्चों को बचा लिया। थोड़ी देर में गरुड़ पंखनी आई तो वहां खून पड़ा देखकर साहूकार की बहू को चोंच मारने लगी। तब साहूकार की बहू बोली, मैंने तेरे बच्चे को मारा नहीं है, बल्कि सांप तेरे बच्चे को डसने आया था। मैंने तो बच्चों की रक्षा की है। यह सुनकर गरुड़ पंखनी खुश होकर बोली कि मांग, तू क्या मांगती है। वह बोली, 7 समुंदर पार स्याऊ माता रहती हैं, मुझे तू उसके पास पहुंचा दे। तब गरुड़ पंखनी ने दोनों को अपनी पीठ पर बैठाकर स्याऊ माता के पास पहुंचा दिया। स्याऊ माता उन्हें देखकर बोली कि आ बहन, बहुत दिनों बाद आई। फिर कहने लगी कि बहन, मेरे सिर में जूं पड़ गई है। तब सुरही के कहने पर साहूकार की बहू ने सिलाई से उसकी जुएं निकाल दी। इस पर स्याऊ माता प्रसन्न होकर बोली कि तेरे 7 बेटे और 7 बहुएं हों। साहूकार की बहू बोली कि मेरा तो एक भी बेटा नहीं, 7 कहां से होंगे। स्याऊ माता बोली, वचन दिया, वचन से फूरूं तो धोबी के कुंड पर कंकरी हूं। तब साहूकार की बहू बोली, माता, मेरी कोख तो तुम्हारे पास बंद पड़ी है। यह सुनकर स्याऊ माता बोली, तूने तो मुझे ठग लिया। मैं तेरी कोख खोलती तो नहीं, परंतु अब खोलनी पड़ेगी। जा, तेरे घर में तुझे 7 बेटे और 7 बहुएं मिलेंगी। तू जाकर उजमान करना, 7 अहोई बनाकर 7 कढ़ाई करना।
वह घर लौटकर आई तो देखा 7 बेटे और 7 बहुएं बैठी हैं। वह खुश हो गई। उसने 7 अहोई बनाई, 7 उजमान किए, 7 कढ़ाई की। दिवाली के दिन जेठानियां आपस में कहने लगीं कि जल्दी जल्दी पूजा कर लो, कहीं छोटी बहू बच्चों को याद करके रोने ना लगे। थोड़ी देर में उन्होंने अपने बच्चों से कहा, अपनी चाची के घर जाकर देख आओ कि वह अभी तक रोई क्यों नहीं। बच्चों ने देखा और वापस जाकर कहा कि चाची तो कुछ मांड रही हैं, खूब उजमान हो रहा है। यह सुनते ही जेठानियां दौड़ी दौड़ी उसके घर गईं और जाकर पूछने लगी कि तुमने कोख कैसे छुड़ाई। वह बोली, तुमने तो कोख बंधाई नहीं, मैंने बंधा ली। अब स्याऊ माता ने कृपा करके मेरी कोख खोल दी है। स्याऊ माता ने जिस प्रकार उस साहूकार की बहू की कोख खोली, उसी प्रकार हमारी भी खोलिए, सभी की खोलिए, कहने वाले की तथा हुंकार भरने वाली की तथा सभी परिवार की कोख खोलिए। जय अहोई माता।